कुशीनगर को 464 विकास परियोजनाओं की सौगात। जी हां, सीएम योगी ने परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। कुशीनगर का इतिहास बेहद गौरवशाली है, सीएम योगी ने कहा। और उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस पर बयान दिया कि बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कुशीनगर में विकास और सुविधाओं को लेकर सीएम का बड़ा बयान। गरीबों तक पहुंच रही है सरकार की योजनाएं। पहले की सरकारों ने विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। सड़क, बिजली, पानी सुविधाओं पर सरकार का आज फोकस है। मुसहर समाज को योजनाओं का लाभ देने का दावा किया। हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है। कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज, अच्छी सड़कें हो गई हैं। केवल एक सड़क बची है, ये रामकोला से कसियां वाली, यह भी बनेगी। इसका भी प्रस्ताव हमने मांग लिया है और इसी सत्र में इसको भी तैयार करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में अब आपने देखा होगा, दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे, नहीं आ पाए। कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं। और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है। बहनों और भाइयों, यह सब संभावनाएं इस जिले में पहले भी थी, लेकिन राज्य सरकार के मन में करने की इच्छा शक्ति का अभाव था। करना नहीं चाहती थी। एक पक्ष वह है जो कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। और बहनों और भाइयों, इससे भी अतिरिक्त और भी संभावनाएं पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा। पिछले 9 वर्ष में मुझे तो कुशीनगर बार बार आना पड़ता था। कभी मुसहरों की समस्या को लेकर के, कभी पडरौना के डोल मेला को लेकर के, कभी यहां पर होने वाली किसी घटना के खिलाफ, प्रशासन की प्रताड़ना के खिलाफ आपके साथ खड़े होने को लेकर के, कभी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के लगातार हम लोग आते थे। बहनों और भाइयों, पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी।
जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था सत्र के पहले। सत्र के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर ये सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित जनसभाओं के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सुरक्षा, विकास और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले बोल दिए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है, कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। शासन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच ही नहीं सकते थे। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, आज हमें बता रहे हैं विकास के बारे में। आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। अकेले कुशीनगर जनपद में डबल इंजन सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आज बन करके तैयार है।